श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली पर्व से संबंधित। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए, खूब जगमग रोशनी हो आप सभी के जीवन में, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। तो दिवाली का पर्व हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही खास होता है और यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में दिवाली पर्व को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से लोग 31 तारीख को कर रहे हैं और बहुत से लोग 1 तारीख को कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं या जिन्हें आप मानते हैं उनके अनुसार आप तिथि और वार को देखकर आप अपने दिन का चयन कर सकते हैं। तो आप चाहे 31 की पूजा करें या 1 को पूजा करें, पूजा तो आपको करनी है। तो आज इस वीडियो में हम पूजन विधि को जानेंगे कि किस प्रकार से दीपावली के दिन हमें पूजा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमावस्या तिथि पर पहले जैसे कि त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान प्रकट होते हैं और उसके बाद अमावस्या तिथि को सुबह कामधेनु प्रकट होती है, शाम को माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि को यानी दीपावली के दिन पहले सुबह सभी को गौ माता की पूजा करनी चाहिए। शुद्ध देसी गाय जहाँ भी हो, आपके घर के आसपास कहीं गौशाला हो या किसी के घर पे गाय हो तो जरूर आप उस दिन गौ सेवा करें। हो सके तो पूजा करें, नहीं पूजा कर सकते हैं तो कुछ न कुछ आप गौ सेवा जरूर करें। जब बड़ी बहन प्रसन्न होती है तभी छोटी बहन प्रसन्न होती है। तो इसलिए गौ सेवा दीपावली के दिन जरूर कीजिए। शाम के समय आपको दीपावली की पूजा करनी है। पूजा प्रदोष काल में करनी है। देखिए और कई भी मुहूर्त होते हैं लेकिन हम गृहस्थियों के लिए जो प्रदोष काल की पूजा होती है वही सबसे उत्तम और शुभ मानी जाती है। तो प्रदोष काल में आपको पूजा करनी है। पूजा करने के लिए आप एक चौकी बिछाएं और उस पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीले रंग का कपड़ा, और फिर उसमें आपको भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान, माता सरस्वती, नारायण भगवान भी आप विराजमान कर सकते हैं। मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की इसमें पूजा होती है। पूजा करने के लिए आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश जब स्थापना आप करेंगे तो जैसे आप पूर्व मुख की तरफ पूजा करेंगे तो आपको अपने बाएं हाथ की तरफ आप कलश की स्थापना करनी है। यानी कि चौकी पे जब आप रखेंगे तो आपकी बाएं तरफ कलश होगा और आपके दाहिनी तरफ आप अखंड ज्योति की स्थापना करेंगे, जो ज्योति आपको रात भर जलानी है। तो उसी हिसाब से आप अपनी ज्योति का चयन भी कर सकते हैं कि आपको घी की ज्योति जलानी है या तेल की ज्योति जलानी है, क्योंकि यह जो ज्योति है वह रात्र भर जलेगी। तो इस तरह से आप स्थापना कर लीजिए, फिर पूजन प्रारंभ कीजिए। पूजन प्रारंभ करने से पहले भगवान का आवाहन करते हैं। तो सभी देवी देवताओं का आप आवाहन कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, तो हमारी पूजा को स्वीकार करने के लिए आप विराजें, हमारी पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से आवाहन करके फिर पूजा को प्रारंभ करते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले आप कलश की पूजा कर लें और उसके बाद अखंड ज्योति की पूजा करें। फिर आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान और सभी की आपको बारी बारी से विधिवत पूजा करनी है। यदि श्री विग्रह हैं गणेश भगवान और लक्ष्मी माता के तो उनका पंचामृत से अभिषेक करा दें, और नहीं तो आप मानसिक जल का छिड़काव करके भगवान का अभिषेक करें और उसके बाद भगवान को पोंछ दें। पोंछने के बाद फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित कीजिए, गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिए, माला इत्यादि चढ़ाइए भगवान को, और फिर भगवान को इत्र सेवा कीजिए। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो आप उन्हें इत्र लगा दीजिए। और इत्र जैसे कि रुई में थोड़ा सा लेकर आप कॉटन में ऐसे भगवान के पास आप रख दीजिए। इत्र सेवा करने के बाद फिर आपको भगवान का श्रृंगार करना है। श्रृंगार करने में जैसे कि आप माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर का टीका कीजिए। उसी तरह गणेश भगवान को भी आपको सभी का टीका करना है। हल्दी, कुमकुम, रोली इत्यादि भगवान गणेश को भी आप लगाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और गणेश भगवान को पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। और इसी पुष्प अर्पित करने के बाद फिर हम धूप दीप करते हैं। तो और धूप दीप में क्या है कि जो आपने अखंड ज्योति के लिए दीपक जलाया है उस दीपक को नहीं उठाते हैं। उसके अलावा और भी जैसे दीपक जलाए जाते हैं तो उन दीपकों से आप किसी भी दीपक से आरती कर सकते हैं। आरती नहीं करनी होती है, पहले तो आपको सिर्फ धूप दीप दिखानी होती है।
उसके बाद फिर भगवान का भोग अर्पित करते हैं। भोग में देखिए स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर बाजार की लाई हुई मिठाई का भोग माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को ना लगाइएगा। घर पे जो भी आपने बनाया हो, कुछ नहीं तो आप मखाने की खीर, चावल की खीर ही माता लक्ष्मी को आप बनाकर भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप मखाने की खीर सबसे अच्छी है, आप मखाने की खीर बनाकर भोग लगा दीजिए, या नारियल गरी के गोले जो आते हैं उनसे लड्डू या मिठाई बनाकर आप वह भोग लगा दीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो आप बतासे ले आइए, बतासे देखिए शुद्ध होते हैं, तो आप बतासे ले आइए। वैसे भी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खील जो आती है धान से बनती है, खील और बतासे का ही मुख्य रूप से भोग प्रसाद उन्हें लगाया जाता है। खील का ही महत्व होता है इस पर्व में, क्योंकि माता लक्ष्मी को धान बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसलिए आप खील और बतासे का भोग लगा दीजिए और ऋतु फल अर्पित कर दीजिए, वह तो शुद्ध होते हैं। ऋतु फल में आप माता लक्ष्मी को बीज वाले फल अर्पित कीजिए, जिनमें बीज होता है, क्योंकि माँ भगवती बीजासन है उनका। देखिए वो कमल के पुष्प में बीज में अर्पित विराजमान होती हैं, तो माँ भगवती को बीज वाले फल, 1 फल, 2 फल, 5 फल, जो भी आपकी यथाशक्ति हो आप भगवान माता को अर्पित कीजिए। भगवान गणेश को भी आप केले, कदली फल अर्पित कीजिए। केले का फल भगवान गणेश को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान का भोग प्रसाद लगाने के बाद उनकी आरती कीजिए, विधिवत आरती बढ़िया गणेश भगवान की कीजिए, माता लक्ष्मी की कीजिए, नारायण भगवान की कीजिए। आरती करने के बाद और फिर उसके बाद वहाँ पर बैठकर फिर आप अपने घर पे दीपक जला लीजिए। पूजा जैसे कि आपने जहाँ पर की, देखिए दीपावली वाले दिन 31 दिए जलाने का महत्व है। उसके बाद आप 51, 101, 151 जितने भी आप हो सके यथाशक्ति आप दीपक जला सकते हैं, लेकिन 31 दीपक जरूर जलाने चाहिए। जैसे बहुत से लोग सिर्फ लाइट्स और कैंडल्स ही लगाते हैं, दीपक जलाते ही नहीं हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दीपावली दीपों का पर्व है, तो इसलिए इस दिन दीपक जरूर जलाने चाहिए। तो 31 दीपक जलाते हैं, तो फिर पूजा करने के बाद फिर घर में आपको दीपक लगाने चाहिए। सबसे पहले आप अपने मंदिर में दिया रखें, फिर आप अपनी रसोई घर में दीपक रखें, और फिर अपनी तिजोरी में दीपक रखिए, और उसके बाद फिर आप अपने पूरे घर में दीपक लगाइए, फिर आप अपने घर के बाहर दीपक लगाइए। सभी दीपक का जो मुख है वह पूर्व दिशा में रखना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक दीपक आपको अपने घर की छत पे, यदि पानी की टंकी हो वहाँ पे तो आप वहाँ पर रख दें, और नहीं अगर पानी की टंकी नहीं है तो आप वहीं दक्षिण दिशा की तरफ उस मुख दिए का मुख करना है, और अपने पितरों के निमित्त वह दीपक आपको लगाना है। आकाशीय दीपक होता है वह जो छत पे रखा जाता है खुले आसमान में, तो वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है, तो उस दीपक का मुख आपको दक्षिण दिशा में करना है। बाकी सभी दीपकों को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीपोत्सव कीजिए, उसके बाद त्योहार है, पर्व है, तो जिस प्रकार से आप मनाते हो मनाइए, और उसके बाद दीपोत्सव मनाने के बाद फिर आपको फिर अपने पूजा मंदिर में आ जाना है। फिर माता लक्ष्मी की, भगवान गणेश की अर्चन करना है। भगवान गणेश का अर्चन आप दूर्वा से कर सकते हैं, जैसे 108 दूर्वा से ओम गण गणपतये नमः करके वह दूर्वा आप भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। उसी तरह माता लक्ष्मी का भी अर्चन कीजिए, हो सके तो कमल के पुष्प, नहीं कमल के पुष्प तो गुलाब के पुष्प आप ले लीजिए। गुलाब के पुष्प नहीं मिलते तो आप पंखुड़ियाँ ले लीजिए, उन्हीं से माता लक्ष्मी का अर्चन कीजिए। देखिए भगवान देवी देवताओं को अर्चन बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो माता लक्ष्मी का मंत्र आप ले लीजिए, ओम ऐं श्री महालक्ष्मी नमः, यही बोलकर आप अर्चन कीजिए। 108 पुष्प माँ भगवती को अर्पित कीजिए, और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या आप नहीं पढ़ सकते संस्कृत में तो आप माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर लीजिए, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको रात्रि जागरण करना है। दीपावली की रात्रि जागरण की रात्रि है। आज की रात्रि में माता लक्ष्मी सभी के घरों में निश्चित रूप से आती हैं, तो इसलिए आप माँ भगवती जब आएंगी तो क्या आप सोते हुए मिलेंगे? नहीं, तो इसलिए दीपावली की रात्रि में जागरण सभी लोग जरूर कीजिए, नहीं तो
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 12-1 बजे रात्रि तक जरूर जागिएगा। और उस समय आपको और कुछ नहीं, माता भगवती का ही भजन कीर्तन, उनकी उस स्तुतियाँ यह सब करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना दीपावली का पर्व मनाइए। आज के दिन माँ भगवती आप सभी की मंगल कामनाएं पूरी करें, आप सभी के घरों में खूब खुशियां लेकर आए। दीपावली का पर्व आप सभी के जीवन में खूब रोशनी भरे, यही मेरी मंगल कामना है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के लाइक और कमेंट से ही मेरा मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है। यदि लाइक और कमेंट्स नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का कभी कभी मन नहीं होता है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।